आप सभी का स्वागत है एटीएस की एक और वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 16 दिसंबर को जो मैं ट्रेड लिया था उसमें क्या प्रॉफिट एंड लॉस रहा, और जो भी ट्रेड लिया था उसके पीछे का लॉजिक क्या था, उसमें पोजीशन साइजिंग कैसे मैनेज किया। तो सारा चीज डिस्कस करते हैं, पर उससे पहले एक शॉर्ट नोट पे कि हम इस चैनल पे अपना डे का जो भी एक्टिविटी होता है वो शेयर करते हैं। तो अगर आपको भी ये सब कंटेंट अच्छा लगता है और हमारा जो है क्या बोलते हैं स्टाइल ट्रेडिंग का सही लगता है, और आपको भी ऐसे ही करना है सही से, तो फिर हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फिर लाइक करिए, शेयर करिए, फिर साथ मिलके ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि आज का दिन रहा कैसे। तो समझिए कि लकीली आज का दिन पॉजिटिव में क्लोज हुआ है, जिसमें बस दो ट्रेड लिया था, क्योंकि आज फिर मैं बाहर गया था किसी काम से, तो मैं प्रॉपर लैपटॉप नहीं था हमारे पास, तो बस मोबाइल से ही देखा था और उसी में ट्रेड लिया था। तो पहला ट्रेड लिया था शक्ति पंप जिसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ था, और दूसरा ट्रेड लिया था ओला इलेक्ट्रिक करके। तो ओला इलेक्ट्रिक में हमारा हुआ था प्रॉफिट। तो अब देखते हैं कि सबसे पहले शक्ति पंप में क्या बना था, उसमें कैसे लिया था ट्रेड, फिर उसके बाद देखेंगे कि ओला इलेक्ट्रिक में क्या लॉजिक था। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि मैं पर डे 100 रुपीज का, वहाँ पे क्या होता है कि मैं स्टॉप लॉस लेकर चलता हूँ। अभी कैपिटल की मैं बात करूँ अपना, तो पहले था कि हमारे पास मैं 10 के ऐड किया था, पर उसमें उसको मैं यूटिलाइज सही से नहीं कर पाता था। तो उसको है कि आज के दिन का ये स्क्रीनशॉट है कि अभी इतना कैपिटल है, क्योंकि मैं यूज नहीं कर पा रहा था और आईपीओ भी था, तो मैं सोचा निकाल लूँ 5,000। तो अभी इतना कैपिटल है, और इसी अकाउंट में जो प्रॉफिट से 1300-1400 का आईसीआईसीआई बैंक का एक शेयर लिया था, तो वो है। तो बस इतना कैपिटल है, और इस पे देखते हैं कि इस पे है कि हमारा जैसे 10 के था, तो उस पे है कि 1% होता 100, तो ऐसे ही करके लिया था पर डे। तो हमारा स्टॉप लॉस अभी भी पर डे का 100 रुपीज ही है इस ईयर तक, मतलब दिसंबर के लास्ट तक इतना ही रखेंगे। फिर अगर पॉजिटिव अच्छा सा रिस्पॉन्स रहा हमारा, तो इसको 150 करेंगे या फिर 200 करेंगे रिस्क को। तो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शक्ति पंप का। तो शक्ति पंप में कुछ दिन से बुलिश रैली चल रहा था, देख रहे हैं। 15 मिनट पे देखेंगे तो और थोड़ा क्लियर सा लगेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, पूरा बुलिश रैली है, आता है। पर ये है कि 15 मिनट में यहाँ फेल हुआ था, फिर 15 मिनट पे यहाँ भी फेल हुआ था। फेल तो नहीं, पर स्टॉप लॉस कहेंगे कि यहाँ पे भी नहीं हुआ था, यहाँ पे बना था बस। उसके बाद फिर से आज 15 मिनट पे स्टॉप लॉस ही हिट हुआ है। तो उस टाइम है कि मैं 10 मिनट पे, 10 मिनट पे मैं बताऊं तो ये जब यहाँ के आसपास था, यहाँ नहीं, यहाँ के आसपास था, फिर मैं देखा था इसको नीचे आके। अब मैं दिखाता हूँ प्राइस एक्शन पे, 10 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं इसको देखा था, ऊपर गया था
पहला कैंडल बुलिश बना था, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था। ठीक है, तो ये जो कैंडल बना था, फिर उसके बाद ये क्लोजिंग अच्छी आई थी, ये आई थी। मतलब थोड़ा सा बहुत बुलिश साइन तो नहीं था, पर देख रहे हैं जो लास्ट कैंडल बना था उसी के रेंज का कैंडल था। ऐसे में सपोर्ट लेकर फिर वैसे भी टाइम था 10 बजे के आसपास ही, तो ऊपर जा सकता था, तो इसलिए मैं लिया था। जो कि पिछले दिन गया भी था 10 बजे, तो 11:30 के आसपास था, पर उससे पीछे भी नहीं गया था। कोई बात नहीं, हिस्ट्री भी देख लेते तो थोड़ा ज्यादा कन्विक्शन मिलता। ठीक है, तो इसी के लिए यहाँ पे लिया था। और दो ट्रेड है कि मैं अपने स्टॉप लॉस को दो ट्रेड में बांटता हूँ, तो पर ट्रेड 50-50 हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस देखिए 9 रुपीज का था, तो 9 रुपीज में 5 क्वांटिटी आ सकते थे, तो 5 क्वांटिटी लिया। और इसको रिस्क रिवार्ड वाइज 5 क्वांटिटी लेकर इसके ऊपर का प्रो मतलब इंट्री, इसके नीचे का स्टॉप लॉस। तो अच्छा चल रहा था, मुझे उम्मीद नहीं था कि ये वाला आएगा। जब मैं इधर के आसपास देखा था तो, पर यहाँ के बाद मैं अच्छे से देखा नहीं। अगर इसको इन्वर्स करके देखते हैं तो यहाँ पे हाँ बोल सकते हैं। RSI देखना पड़ेगा, इंडिकेटर RSI है ना। अगर एल करते हैं तो RSI बदलता है नहीं। ये मैं मल्टीपल टाइम देखा हूँ। अभी तो मैं RSI को नहीं देखता हूँ, पर ये मल्टीपल टाइम मैं देखा हूँ। जब कभी भी ऐसा अप मूव होता है उसके बाद एक ऐसा आके RSI जब भी 70 के आसपास, 75 के आसपास से ऐसे करके होता है, नीचे आता है, तो वहां से वो रिवर्सल साइन होता है। मैं बहुत बार इसको गौर किया। ये 70 के आसपास ऐसे होता है, फिर उसको तोड़ता है तो रिवर्सल होता है। तो कल इस पे रिवर्सल हो सकता है, कल भी कंटिन्यू रह सकता है। तो इसको कल शक्ति पंप को सेल करने की कोशिश करेंगे, अगर अ, कोई सेटअप मिला तो। देख लेते हैं, अभी 0.5 लेवल के आसपास नहीं आया है। तो ये एक ट्रेड था जिसमें से एसएल हिट हुआ था, पहला ही ट्रेड था। अब उसका देख लेते हैं, ये था शक्ति पंप 5 लिया था, इसका स्टॉप लॉस हिट हो गया। बाई किया था, उसके बाद सेल हुआ, फिर उसके बाद ओला इलेक्ट्रिक लिया था। तो देखते हैं ओला इलेक्ट्रिक का क्या। सबसे पहले तो मैं इसको उस टाइम देख रहा था, डाउनफॉल आया, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, फिर यहाँ पे जो डे का लो था उसके नीचे हल्का सा कंसोलिडेशन हो रहा था। तो मेरा था कि यहाँ से आएगा तो एक डायरेक्ट शार्प फॉल आ सकता है। ठीक है, तो मैं उसके लिए उसका वेट कर रहा था। तो वही लॉजिक से अगर मैं देखूं तो मैं रियली बताऊं तो मैं यहाँ के आसपास, अब मुझे अब हुआ ये कि ये जब मैं इसको ट्रेड को देख रहा था तो उस टाइम चला नहीं। मतलब जब मैं इसमें ऑर्डर डाला था तो उस टाइम हुआ नहीं। तो इसमें क्या हुआ कि मैं यहाँ पे देख रहा था, यहाँ के आसपास डाउनफॉल कंसोलिडेशन, फिर डाउनफॉल आके यहाँ पे थोड़ा रुक रहा था। मैं सोचा थोड़ा देर कंसोलिडेट करके जैसा शार्प फॉल यहाँ आया फिर से यहाँ पे आ सकता था, तो उसको वेट करके मैं यहाँ पे ले रहा था। एक देखिए शार्प फॉल आया, उसके बाद रिजेक्शन, उसके बाद फिर से कंसोलिडेशन, ऊपर नहीं गया, फिर यहाँ पे नीचे आ रहा था। ठीक है,
वैसे तो यहीं के आसपास लेना चाहिए था, पर मुझे लगता है मैं लास्ट में देखा ही था कि क्या, या फिर मैं डरा तो नहीं था, मुझे एग्जैक्ट उस टाइम का साइकोलॉजी नहीं याद है। तो यहाँ के आसपास लिया था, पर स्टार्टिंग में मेरा शायद लॉजिक यहाँ था कि यहाँ पे लूंगा कि, तो 0.15 का ही स्टॉप लॉस होता, पर अगर यहाँ पे लेता हूँ तो 250 का अगर स्टॉप लॉस है, तो 0.25, तो अगर मैं ये स्टॉप लॉस लेकर चलता हूँ 0.27 का, 0.25 का भी अगर मैं लेता हूँ, तो इसमें समझिए कि 1/4, तो 50 चौका 50 पंचे 6 ₹60 का स्टॉप लॉस, या फिर 75, पता नहीं। तो इसके कारण मैं ये कह सकता हूँ कि मैं यहाँ के आसपास ही इसको, या फिर शायद यहाँ के आसपास, हाँ, यहाँ के आसपास का मैं स्टॉप लॉस रखा हूँगा, लेकर मैं ट्रेड लिया था। पर मैं जैसे ट्रेड लिया था तो उस टाइम एक्सिक्यूट नहीं हुआ था, फिर मैं कहीं जा रहा था, उसी बीच में लिया था, तो मैं बस सेल ऑर्डर लगा दिया था, स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर, और फिर बाकी मैं छोड़ दिया था, फिर मेरे दिमाग से निकल गया। पर वही सेल ऑर्डर यहाँ एग्जीक्यूट हुआ, और वही सोचिए ये जो हमारे फेवर में आया है, पर मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, तो अगर ये हमारे फेवर में नहीं जाके इतना सा ऊपर चला गया रहता कहीं, फिर तो हमारा सेम का स्टॉप लॉस होता। तो यही होता है, जब आप बिजी हो तो ट्रेड ना करने में ही सही रहता। आज ये प्रॉफिट तो आ गया है, पर कभी ऐसा दिक्कत भी हो सकता है। तो ये जब मैं देखा तो यहाँ के आसपास था, तो सीधे मैं यहाँ के ऊपर स्टॉप लॉस लगाया था। नहीं, यहाँ के बाद ये नीचे तक आ गया था, तो यहाँ के ऊपर मैं स्टॉप लॉस लगाया था और होल्ड किया। नीचे गया, जब यहाँ पे लास्ट टाइम था, तो मैं बुक किया नहीं आज, क्योंकि बस नीचे ही जा रहा था, इसमें कोई रिवर्सल साइन नहीं दिख रहा था। पर फिर भी साइकोलॉजी होता है ना कि 100-200 बन जाते हैं, उसके बाद भी साइकोलॉजी लगता रहता है कि कहीं रिवर्स ना हो जाए, फिर भी मैं उसको कंट्रोल किया और होल्ड किया। यहाँ के आसपास अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाए, लोअर पे, इतना लोअर पे तो मैं नहीं देख रहा था, शायद यहाँ के आसपास ये सब जो कुछ कैंडल बन रहे थे, तो मुझे लगा टाइम है कि 3 PM के आसपास है, मतलब मार्केट क्लोजिंग के 3-3:10 के आसपास है, तो रिवर्स वगैरह करेगा। 3 मिनट, हाँ, यहीं के आसपास कुछ। तो मेरा मन था कि बुक कर लेते, पर फिर भी मैं होल्ड किया। और फिर यहाँ ये जो कैंडल था, तो खुद ही 21 के आसपास, 321 के पास सेल्फ स्क्वायर ऑफ हुआ था। और तो ऐसे ये ट्रेड बना था। फिर इसमें मैं बोल रहा हूँ कि रिस्क रिवार्ड इसमें मैनेज नहीं हुआ है। मैं उस टाइम किस लॉजिक से 250 क्वांटिटी लिया था, मुझे लगता है स्टॉप लॉस में यहीं के अराउंड रखा हूँ। ठीक है, तो इसी के अराउंड पर अगर इतना लेता तो और ज्यादा क्वांटिटी लेना था। कोई बात नहीं, देखते हैं, याद नहीं है मुझे। तो ये था आज का ट्रेड, और इसमें जो बना, जो प्रॉफिट बताया ही था आपको, ओवरऑल समझिए कि 260 बना, इसमें केवल 310 रुपीज बना, जो कि 50 पिछले में लॉस था रिजेक्ट। और आज का अगर चार्जेज वगैरह का देख के चलिए, तो 14 नहीं, इसको 20 रुपया मानिए, तो 60, हम ऐसे 200 का ही चलते हैं। तो 200 रुपीज का आज प्रॉफिट हुआ। कैपिटल हम समझते हैं कि हमारे पास 10 के ही था, तो 2% का आज प्रॉफिट है। तो ठीक है, चल रहा है, एक प्रॉफिट लगभग हो रहा है, प्रॉफिटेबल की तरफ जा रहा हूँ। पता नहीं ये ख्वाब है कि क्या है, सही में है, कितना दिन चलेगा। तो ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अ, अगली बार फिर मिलते हैं किसी ऐसे वीडियो में। तो आप सभी का
ईटीएस के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।